नमस्कार दोस्तों, मैं विजन पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ये हमारा 13 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम क्वेश्चन करेंगे स्टेटमेंट्स पर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने एक क्वेश्चन किया था, अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे उसके बाद का। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इस ट्यूटोरियल में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर। मीन्स 3 नंबर के बीच में बड़ा नंबर कौन सा है वो फाइंड करेंगे हम। तो आइए चलते हैं टर्मिनल की ओर। आइए अब फाइंड करते हैं मैक्सिमम नंबर बिटवीन 3 नंबर। 3 नंबर के बीच में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये फाइंड करते हैं। ठीक, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, 3 नंबर होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास 3 नंबर में से फाइंड करना है तो 3 नंबर तो होने ही चाहिए। आइए 3 नंबर ले लेते हैं, A, B, C। तीनों को असाइन कर देते हैं, तीनों की वैल्यू असाइन करते हैं 4, 5 एंड 6। अब हमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर तीनों में से सबसे बड़ा है। देखिए 3 तरीकों से हो सकता है, ये तीनों तरीके आपके साथ डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहला तरीका, हमें चेक करना है एक एक करके कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है या फिर कौन सा वेरिएबल सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले ए को चेक करते हैं। ए को हम चेक करना है, ए को चेक करेंगे बी के साथ, फिर करेंगे सी के साथ। कैसे चेक करेंगे कि ए बी से बड़ा है या नहीं है? इस तरह से चेक करते हैं कि ए बी से बड़ा है या नहीं है। तो कैसे कंडीशन लिखते हैं, इफ ए ग्रेटर है बी से, और ए तीनों में से सबसे बड़ा कब होगा, जब ए बी से भी बड़ा हो और सी से भी बड़ा हो। ठीक, यहाँ पर एक और वर्ड आ रहा है, और ए बी से भी बड़ा हो और सी से भी बड़ा हो। ये कौन सा है? एंड ऑफ, लॉजिकल एंड ऑपरेटर पढ़ा था हमने। और ए सी से भी बड़ा हो, जब ये दोनों से बड़ा होगा तभी ये ब्लॉक हमारा रन होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। सेम ऐसा हम बी के साथ करेंगे। इफ बी बड़ा है ए से, एंड लॉजिकल एंड बी बड़ा है सी से, तब क्या प्रिंट कराएंगे? बी इज ग्रेटर। कितना सिंपल है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ बेसिक क्लियर होते रहे, बहुत इजी है। सेम एज सी के लिए कराएंगे हम, सेम कोडिंग लिखनी है सी के लिए भी हमें। सी इज ग्रेटर। ओके, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई दो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 नंबर बाकी दोनों नंबरों से बड़ा हो। ठीक, हमेशा एक ही नंबर ऐसा होगा जो बाकी दोनों से बड़े हों। तो यहाँ पर सी को पहले ए से बड़ा करके देखेंगे, फिर सी को बी से। जब दोनों से बड़ा होगा तभी प्रिंट होगा। आइए इसे प्रिंट करा के देखते हैं क्या प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर है ए इज ग्रेटर। क्या ए की वैल्यू सबसे बड़ी है? जी, ए की वैल्यू सबसे बड़ी है। अब यहाँ पर अगर एक दोनों 5 कर देता हूँ तब क्या होगा, तब क्या प्रिंट होना चाहिए? सोचिए, पॉज करके सोचिए। सोच लिया? अब बताइए यहाँ पर क्या बड़ा होना चाहिए। क्या करेगा कंपाइलर? सबसे पहले ए बी से बड़ा है, नहीं है, फॉल्स। बी ए से बड़ा है, फॉल्स। सी ए से बड़ा है, फॉल्स। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी किसी से बड़ा नहीं है। 2 नंबर यहाँ पर बड़े हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही मैक्सिमम निकालना है। यहाँ पर 2 मैक्सिमम है। चलिए अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड किस तरह से कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे थे ए बी से बड़ा है और सी से बड़ा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए बी से बड़ा है और सी से बड़ा है। यहाँ दोनों कंडीशन चेक कर रहे हैं, दोनों ट्रू होगी तभी चलेगी। इसे दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इसे दूसरी तरीके से बहुत ही सिंपल है। देखिए ये जो एंड का काम है वो मैं इस तरह से ले लेता हूँ। यहाँ पर ए को सी से चेक कराया बड़ा है या नहीं है, उसके अंदर इस स्टेटमेंट को लिखा मैंने। समझ रहे हैं? मतलब एक तरह से ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर का काम कर रहा है।
एक तरह से ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर का काम कर रहा है। मीन्स ए बी से भी बड़ा हो, फिर ए सी से ही बड़ा हो। जब ए बी से बड़ा होगा तब अंदर आएगा, चेक करेगा, ए सी से भी बड़ा है तब ये प्रिंट होगा। मीन्स दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये प्रिंट होगा। सेम एज अब आप समझ गए होंगे, यहाँ भी ऐसे ही लिख सकता हूँ, इफ बी बड़ा है सी से, इस तरह से। सेम एज हेयर, सी बड़ा हो बी से, इफ सी ग्रेटर देन बी। अब इसे रन करा के देखते हैं, क्या रन होगा? कुछ रन नहीं होगा क्योंकि दो वैल्यूज यहाँ पर बड़ी हैं। चलिए एक को बड़ा करते हैं, सी बड़ा करते हैं, सी की वैल्यू 8 कर दी। अब इसे रन कराते हैं, सी इज ग्रेटर। तीसरा तरीका, ये तो दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन है नहीं। कैसे नहीं है? आप ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल है, इसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी वे में समझिएगा। क्या हमने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि एक और तरह से इफ एल्स को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है ये देखते हैं। ए अगर बड़ा है बी से, समझ, अगर ए बड़ा है बी से तब ये वाला ब्लॉक रन हो रहा था, अन्यथा ये वाला ब्लॉक रन हो रहा था। अब अगर ए बड़ा है बी से तो ए को सी से भी चेक कराना है। ए को सी से भी चेक करा लेते हैं, क्या ए सी से भी बड़ा है? अगर ए बी से भी बड़ा है, उसके बाद अंदर वाला कोड रन हुआ, ए सी से भी बड़ा है, तो हमें क्या प्रिंट करा देना है? तो हमें प्रिंट करा देना है ए इज ग्रेटर, प्रिंट एफ, और यहाँ पर ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। अदरवाइज हमें प्रिंट करा देना है भाई सी इज ग्रेटर। क्यों? सी क्यों बड़ा हो जाएगा? फिर बताते हैं सी क्यों बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर। अब अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए से बड़ा सी है, तो सी तो ऑटोमेटिक बी से बड़ा हो गया ना, इसलिए सी बड़ा हो गया। सेकंड ब्लॉक में देखते हैं। सेकंड ब्लॉक में बी को चेक करा लेते हैं। बी अगर ए से बड़ा है तो बी को चेक कराना है क्या सी से बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा है तो ए से तो वो ऑलरेडी बड़ा है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे हम? बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर। नहीं है तो क्या कराना है? आइए देखते, नहीं है तो क्या कराना है। नहीं है तो बी ए से तो बड़ा है और बी से बड़ा सी है, तो सी ऑटोमेटिक ए से बड़ा हो गया ना। तो सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड में क्या प्रिंट करा देंगे हम? प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर, सी इज ग्रेटर। अब आइए इसे रन करा के देखते हैं। सी इज ग्रेटर, सी की वैल्यू सबसे बड़ी है, सी रन हो रहा है। अब इसे एक बार दोबारा से देखिए ध्यान से, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सबसे पहले ए और बी को चेक किया हमने। ए अगर बड़ा है तो पहला वाला ब्लॉक रन होगा यहाँ तक, ये वाला ब्लॉक रन होगा, ये बड़ा है। फिर चेक करेगा अंदर, सिंपली बाहर वाली चीज़ ही है ये एक तरह से। अगर ए बी से बड़ा है तो ए को चेक करेगा सी से, सी से अगर बड़ा होगा तो ए इज ग्रेटर, अन्यथा सी इज ग्रेटर। सेम एज अ बी। अब अगर बी में भी सेम चीज़ चेक करेगा, अगर बी ए से बड़ा है तो यहाँ सी से चेक करेगा। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।